हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और एसएससी सीजीएल 2024 जो बहुत ज़्यादा वांटेड था, काफ़ी दिनों से बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, फाइनली एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और विद अ बैंग, इसको कहते हैं बैंग, 17,727। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अगर आप कंपेयर करोगे पिछले 10-12 साल में, तो केवल एक बार 2022 में ही इससे ज्यादा वैकेंसी आई है और कभी नहीं। 2022 में भी पीए की वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इसलिए आपको लगता होगा कि वो 36,000 वैकेंसी थी या 34,000, बट दिस वन इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट वैकेंसी ऑफ एसएससी। ओके, तो प्लीज अच्छे से जितने भी दिन बचे हुए हैं लगा दो अपने आप को और एग्जाम क्रैक करो। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन को डिकोड करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा है, कौन से एग्जाम्स कब होंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, किनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, सब कुछ बात करेंगे इन डिटेल। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी होगी, तो आराम से देखते रहना। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे एक टाइम स्टैम्प दे दूं, ताकि बच्चे जो है आराम से जो देखना हो, अगर आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड देखना हो तो वहां डालो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैं कोशिश करूंगा। हालांकि वीडियो अपलोड के 2-3 घंटे बाद हो पाएगा ये। ओके, तो फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट डेट क्या है। 24 जून से लेके, ध्यान रखना, 24 जून से 24 जुलाई तक। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना फॉर्म भरने में, ना ही लेट करना। ठीक है, 24 जून से लेके 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, वैसे ऑनलाइन ही होता है अब तो। ठीक है, देन लास्ट डेट क्या है, 24 जुलाई 2024, ये लास्ट डेट है, ध्यान रखना, 11 बजे रात तक को। बट मैं बार बार कहता हूं, प्लीज वेट मत करना। और जो ऑनलाइन पेमेंट का है वो है 25 जुलाई का। ठीक है, हालांकि अब तो तुरंत पेमेंट हो जाता है, पहले होता था चालान के थ्रू, आप यहां भर देते थे, फिर एसबीआई बैंक में जाके चालान भरते थे, अब ऐसा नहीं होता है। देन अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलती कर दी, फॉर्म के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मेरे से गलती हो गई और आप उसको करेक्ट करना चाहो, तो आपके पास 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक 2 दिन का टाइम होगा। वहां पे जाके आप इसको करेक्ट कर सकते हो, आई मीन वेबसाइट पे जाके आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। एग्जाम कब होगा, सितंबर अक्टूबर 2024 में। ध्यान रखना, सितंबर अक्टूबर का मतलब है कि सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होने के चांसेस हैं और अक्टूबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक जा सकता है ये। तो कुल मिला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट 20 सितंबर के बाद ही एग्जाम होगा। ठीक है, 20 सितंबर के बाद ही एग्जाम होगा, तो मोटा मोटी आपके पास अभी भी 3 महीने हैं, काफी है। और जो टीयर 2 है वो दिसंबर 2024 में होने के चांसेस है, तो इसमें तो अभी 6 महीना है आपके पास। ठीक है, दिसंबर मतलब मेंस में तो काफी टाइम है, तो लग जाओ, बहुत टाइम है आपके पास। ओके, जो बच्चे भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मॉक वगैरह तो देना ही है, आप अभी टेक्स्ट बुक का बेसिकली इनका वो चल रहा है, ऑफर चल रहा है अभी। आप अभी 466 में इनका पूरा ईयर पास ले सकते हो, मेनली ईयरली पास जो है, पास प्रो कह लो। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके मॉक दे सकते हो। एमबीए कोड लगा देना, तब जाके आपको इतने का मिलेगा, 12% ऑफ मिल जाएगा। इसमें टीयर 1 टीयर 2 सेक्शनल चैप्टर वाइज सारे मॉक्स आपको मिल जाएंगे, तो उसे आप दे सकते हो। अब आ जाते हैं पोस्ट के बारे में। देखो मेनली ना, जैसे पहले ग्रेड पे होता था, अब पे लेवल होता है। जैसे जो AAO पोस्ट हुआ करता था, इस बार AAO की वैकेंसी नहीं है, वो पे लेवल 8 पे होता था। फिर है पे लेवल 7 जो बेसिकली 4600 ग्रेड पे कहलाती है। इसमें आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 70 के अप्रॉक्स रहती है इन हैंड सैलरी। अगर आप इसमें एज लिमिट के बारे में बात करो तो 20 to 30 या 18 से 30, कुछ जॉब में 12 से 30 है, कुछ में 18 से 30 है। तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम जॉब की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो मैक्सिमम जॉब के लिए 18 है और मैक्सिमम 30, 18 से 30 ये है 4600 के लिए। ध्यान रखना, 4600 ग्रेड पे के लिए, अगर आप 4600 ग्रेड पे के लिए जा रहे हो तो आपका होना चाहिए 18 से लेके 30 तक। लेकिन अगर आप 2800 के लिए जा रहे हो, ठीक है, 2800 के लिए जा रहे हो, ये 4600 भी और 4200 भी एक्चुअली, अगर आप 2800 ग्रेड पे के लिए जा रहे हो तो 18 से लेके 27 तक इस चीज का ध्यान रखना। 2800 से नीचे के लिए 18 से 27, 42 और 46 के लिए 18 से 30। एक पोस्ट है JSO, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अगर किसी की उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है वो अप्लाई कर सकता है, 18 से 32। ध्यान रखना, ये जनरल के लिए है। एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो जनरल वाले 18 से लेके 32 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये जेएसओ के लिए बता रहा हूं, सिर्फ एक पोस्ट है ऐसा। ठीक है, बाकी के लिए जैसे मैंने बताया 18 से 27, 18 से 27।
ओके, वैकेंसी के बारे में बात करें तो 17,727 वैकेंसी जो इन्होंने रिपोर्ट किया है अभी। ये बढ़ सकता है और बढ़ना चाहिए। ओके, अभी क्योंकि दिसंबर में मेंस है तो आई कैन एक्सपेक्ट कि ये 20,000 प्लस जाएगा। ओके, हर बार जाता है तो 20-22 हजार जा सकता है, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देख लो एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आपकी सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए या फिर इनमें से इंडिया, नेपाल और भूटान। ठीक है, और इनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर इंडियन ही है या नेपाल है, तो इंडियन और नेपाली दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आप भारतीय है या फिर आप नेपाल के हो। एज लिमिट देखो, ध्यान रखना, एज लिमिट 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024, ध्यान रखना इस एज तक काउंट होगा। अब इस एज तक क्या काउंट होगा? अगर आप से जनरल कैटेगरी से हो और 18 से 27 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, देख लो इधर, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूं। जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 2 अगस्त 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, 2 अगस्त 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए। दैट मींस कि अगर 1 अगस्त 1997 भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आपका समय सीमा समाप्त हो चुका है। और 1 अगस्त 2006 के बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, 2 अगस्त 97 से लेके 1 अगस्त 2006 तक ये 18 से 27 वाले हैं। लेकिन अगर आप मान लो एएसओ वगैरह के लिए जा रहे हो, आप 4600 के लिए जा रहे हो, तो ध्यान रखना 2 अगस्त 1994, ध्यान रखना 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2024, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो 18 से 32 वाले हैं, ध्यान रखना 2 अगस्त 92 से लेके 1 अगस्त 2006, यानी इन एनी सर्कमस्टांसेस आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 अगस्त 1994 से पहले, अगर आप 18 से 30 में जा रहे हो तब। देन कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह है। ठीक है, सबका एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी हम बात करेंगे। देखो, ये एज रिलैक्सेशन है बेसिकली। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC हो तो 3 ईयर का। अगर आप अनरिजर्व में PWD में आते हो, PWD बोले तो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो 10 साल। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो और फिजिकली हैंडीकैप भी हो तो 13 साल। और अगर आप SC ST हो तो 15। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। ध्यान रखना, ये 3 साल क्या होता है? जब आप रिटायर होते हो, याद रखना जिस दिन भी आप रिटायर हो रहे हो अपने लास्ट सर्विस से, उसके बाद 3 साल से, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। सॉरी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं ये कैसे वर्क करता है। से आपने 15 ईयर का सर्विस दे रखा है, मान लो आपने आर्मी को 15 साल दिया है। ठीक है, 15 साल दिया है और किसी जॉब में 30 ईयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 30 प्लस 15 45, आप 48 ईयर तक भी होना तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, ये ऐसे वर्क करता है। ओके, देन अगर डिफेंस पर्सनल डिसेबल है कोई तो उसको 3 साल मिलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये है। ऐसे तो वैसे कम बच्चे ही होते हैं। आगे देखते हैं, जो जो आपके काम का होगा ना सब अच्छे से बता दिया जाएगा। उसके बाद पहले आपका प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर डीवी होगा। ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी आएंगे। अब देखते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जेएसओ में। जेएसओ जो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है ना, इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो ध्यान से समझ लेना, एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 1 अगस्त 2024। अब देखो 1 अगस्त 2024 का मतलब क्या है कि इससे पहले, ध्यान रखना 1 अगस्त 2024 या उससे पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका हो। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका हो, ना कि आपने एग्जाम दिया है। ओके, 1 अगस्त 2024 से पहले अगर रिजल्ट आ चुका है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। ये भी ध्यान रखना। एज जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट आपका जो ग्रेजुएशन डेट है वो कहलाया जाता है, ना कि जिस दिन आपने फाइनल एग्जाम दिया है। ओके, या फिर जिस दिन आपने डिग्री लिया है। डिग्री से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब जेएसओ के लिए देखो, आप ना आप सबसे पहले तो बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड पे।
अच्छा, ये विद होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि और होता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो बैचलर की डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा ना 12th में ना आपको मैथ्स में कम से कम 60% चाहिए, ध्यान रखना। ओके, कम से कम 12th में मैथ्स में 60%। अब मान लो अगर आपके पास नहीं है तो क्या करें? अगर नहीं है तो क्या करोगे? अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं? 2 मिनट देना मुझे। तो अगर बाई चांस किसी के पास 12th में मैथ्स में 60% नहीं है ना, तो अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैट्स पढ़ रखी है या मैथ्स पढ़ रखी है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अगर आपने स्टैट्स पढ़ रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्टैटिक्स मैं बता रहा हूं, जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ के रखे होते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को पता नहीं होता वो बीकॉम के हैं, लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स कभी भी पढ़ी होगी तो जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो पढ़ के रखते हैं, जो मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ के रखते हैं। ओके, इसके अलावा देखो, जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए, स्टैटिक्स चाहिए आपको। ठीक है, पर्टिकुलर एक, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर। लेकिन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए 3 साल स्टैटिक्स मस्ट है। तो इसमें तो बहुत सारे। देन जो रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ध्यान रखना, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। ठीक है, एसेंशियल मस्ट होता है, डिजायरेबल मस्ट नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। बाकी पोस्ट के लिए सिंपल बैचलर डिग्री चाहिए और रिजल्ट आपका 1 अगस्त 2024 से पहले होना चाहिए। सिंपल बैचलर का मतलब है सिर्फ ग्रेजुएट कहला रहे हो आप। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीए किया है, बीसीए किया है, बीटेक किया है, या फिर कोई भी बैचलर की डिग्री किसी भी स्ट्रीम से, बस ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो। देन अप्लाई कैसे करना है? सिंपल, एसएससी के वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करोगे। 100 रुपए की फीस है, वो भी सिर्फ जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, शायद एससी एसटी को नहीं लगता है और फीमेल्स को भी नहीं लगता है। 10 अगस्त से 11 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा, आप चेंज कर सकते हो अगर फॉर्म में आपने कोई गलती की है तो। उसके बाद सेंटर्स देखकर भर लेना। आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि कहां कहां भर सकते हो, ये सारा नाम है, तो अपने घर के आसपास थोड़ा सोच समझ के कि जिस एग्जाम जैसे अगस्त में है, ओके, अगस्त में है, सॉरी सितंबर में है, तो सितंबर में आप कहां पे रहोगे ये सोच के भरना, रेदर देन कि आप अपनी फेवरेट जगह डाल दी। ठीक है, जैसे किसी ने देहरादून डाल दिया, किसी ने जहां घूमने का जगह है वो डाल दिया। हम लोग करते थे 2015 में ये सब, 15-16 में ना। देन अब देखो एग्जाम्स का देखते हैं। मेनली एग्जाम्स कैसे होता है इसमें टीयर 1 और टीयर 2 होता है। ठीक है, और बेसिकली सारा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, कोई किसी भी फॉर्म से ऑफलाइन नहीं है। सारा का सारा एग्जाम जो है ना आपका, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें सबसे पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है। टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको बस क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वालिफाई करो और हो जाएगा। अब देखो टीयर 1 में क्या क्या होता है। टीयर 1 में बेसिकली आपके ये 4 पेपर्स होंगे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। 25-25 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा, यानी 50-50 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अगर जनरल से हो 150 प्लस ले आते हो तो आपका प्री में क्वालिफाई, मतलब कंफर्म है कि 150 प्लस में ले आओगे। इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है तो 150 प्लस इज कंसीडर्ड एज अ गुड मार्क्स। ठीक है, आप इजीली टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, ध्यान रखना, टीयर 1 में 1 घंटे का पेपर होगा। ओके, बस इतना ही है। आगे देखते हैं। देन आ जाते हैं टीयर 2। देखो टीयर 2 में क्या होगा, सबसे पहले इसको ना 2 सेशंस में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सेशन 1, जो बेसिकली 2 घंटे 15 मिनट का होता है, 2 घंटे 15 मिनट का। सेशन 1 में सबसे पहले आपको सेक्शन 1 आएगा। सेक्शन 1 में मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और टोटल 60 क्वेश्चन हुए, 3-3 मार्क्स का, 180। ओके, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, ध्यान रखना। मेंस में 1/3 है और प्री में 1/4 है। ओके,
प्री में 1/4 है और इसमें 1/3 है। आगे देखो देखते हैं। तो पहले आपका मैथ्स और रीजनिंग हो गया 30-30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका इंग्लिश और जीके होगा, इंग्लिश 45 का और जीके 25, यानी टोटल 70 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का, 210 और 180 वो 390 का पेपर होगा। इसी 390 मार्क्स में आपकी मेरिट लगती है। इस 390 में कितने मार्क्स आप लाते हो ये डिपेंड करेगा कि आप एएसओ बनते हो या जेएसओ बनते हो या ऑडिटर बनते हो। अब डबलएओ की कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो डबलएओ के लिए कोई पेपर नहीं होगा, और पूछना भी मत कि इन फ्यूचर आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी आपको यही सोच के तैयारी करनी है, ठीक है। इन फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर का एग्जाम, कंप्यूटर, फिर उसके बाद कंप्यूटर का पेपर होगा। 20 क्वेश्चंस आएंगे 3-3 मार्क्स का, यानी 60 नंबर का, 15 मिनट आपको मिलेंगे। बट ध्यान रखना ये क्वालिफाइंग होता है, ओके, ये क्वालिफाइंग है, बस आपको बस पास हो जाना है, ठीक है। मिनिमम 12 मार्क्स का, मिनिमम आपको, सॉरी 60 है ना, तो मिनिमम आपको 20 नंबर लाने हैं इसमें से, अगर 20 से कम लाए तो गए, ठीक है। देन फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। ध्यान रखना सिंपल टाइपिंग होता है। अगर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट है, ऐसे 30 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर 26 to 27 वर्ड पर मिनट है ना, तो आप इसकी टाइपिंग इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। बट ये मेंस की कहानी है, ये प्री की नहीं है, तो अभी से टाइपिंग में मत लग जाना, अभी से कंप्यूटर में मत लग जाओ, पहले प्री निकाल लो, प्री निकाल लोगे तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। देन पेपर 2 में स्टैटिक्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, यानी 200 मार्क्स का पेपर होता है स्टैटिक्स का, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है कुछ आपका सिलेबस, ठीक है। मैं, हालांकि ये वाला जो फॉर्म है वो मैंने डाल दिया है, बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पर मिल जाएगा। वहां से जाके आप इजीली इसको ट्रेस कर पाओगे और सबका सिलेबस देख लेना। मैथ्स का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा एक कोर्स चलता है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बट एक चीज देख कर रखना कि अभी आपके पास 3 महीने ही है, क्या आप 3 महीने में इसे कंप्लीट कर पाओगे? मतलब 3 महीने में बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो या बिगिनर हो और 25 की तैयारी कर रहे हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर मान लो आप बिगिनर हो और आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है 2024 और फिर आप ले लो, तो मतलब 3 महीने में थोड़ा मुश्किल है, तो फिर आप मत लेना, बेवजह पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप ले सकते हो। तो बाकी आपको पता ही है, सिलेबस वगैरह बता दिया है और इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने जैसा, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हो तो मैं सिलेबस पे एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। डिटेल वीडियो जिसे कहते हैं ना, उसमें सब कुछ चाहिए। देन कौन कौन सा पोस्ट जिसमें फिजिकल है और क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। तो इस पर बेसिकली 2-3 अलग अलग सेशंस में अलग अलग चीज़ों की जानकारी दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि आपका फॉर्म आ गया है, अब आपके पास कम समय है, लग जाओ देने में, खूब दबा के मॉक्स दो, बुक्स पे ज़्यादा डिपेंड रहो, रिवीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो करो। 10 से 12 घंटे एटलीस्ट तो आपको देना ही है पढ़ने के लिए, अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और उन्हें भी जगाओ कि भाई उठ जा, एग्जाम आ चुका है। थैंक यू सो मच।